जय माँ चंडिका। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त और इसके साथ व्यस्त हूँ। तो ये देखो भाई कैसे नौटंकी कर रहा है। बोल रहा है कि बाहर चल, लेकिन बाहर जो मौसम है आज का, वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश कम हो रही है लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये मुझे बोल रहा है कि बाहर चल, और मैं इसको लेके नहीं जा रही हूँ। तो इस वजह से ये मेरे को गुस्सा कर रहा है। फिलहाल बात करें तो टाइम हो चुका है, 11 बज चुकी है और नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। लेकिन ये देखो भाई, आज हुलिया ऐसे ही है। बाल वाल भी नहीं बांधे, इसका मुंह भी नहीं धुला अभी, क्योंकि ठंडा हो रहा है तो मन भी नहीं कर रहा है। ये बहुत हल्ला कर रहा भाई। तो दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बाहर का मौसम। आप बने रहो मेरे साथ। चल डुगी, चल चल चल। तो दोस्तों, बारिश का मौसम और वैसे भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है बारिश में। और मैं इसको थोड़ा बहुत बाहर पे घुमा रही हूँ। ठंडा हो रहा है लेकिन ये अंदर नहीं रह रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ बाहर ही पे इसको थोड़ा बहुत घुमाऊँगी। उसके बाद इसको सुला दूँगी। हेलो बोल, प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। बहुत बिगड़ा है ये। भीतर जान जी। तो फिलहाल दोस्तों, बाहर का मौसम थोड़ा बहुत साफ़ हो चुका है। हवा थोड़ी कम हो गई है, बारिश भी बंद हो चुकी है, लेकिन ठंडा ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने रखी है चूल्हे पे खिचड़ी, मूंग और चावल की खिचड़ी रखी है। और डुगी भी थोड़ा बहुत अब तक सो गया है, तो खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है। और जब ये उठेगा तो थोड़ा इस पर तेल वगैरह की मालिश करूँगी। और टाइम अभी 12 बज चुके हैं। तो दोस्तों, कल हमारे ग्राम सभा भटवाड़ी के पुरुष महिलाएं सभी लोग धरने पे गए थे। धरना इस बात का था कि हमारे गांव को जोड़ने वाला पुल जो है वो 8 सालों से ऐसे ही लटकता रह गया। थोड़ा बहुत उस पर काम किया गया, उसके बाद आधे से उसे ऐसे ही छोड़ा गया। तो छोड़ा गया तो क्यों छोड़ा गया कुछ पता नहीं है। और हम लोगों को इधर उधर जाने में, मार्केट जाने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। जो वो पुल है, अगर वो पुल लग जाता है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसी कारणवश हमारे ग्राम सभा के कल सभी लोग धरने पे गए थे। मैंने भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं उनके पूरे सपोर्ट में हूँ, पूरी ग्राम सभा सपोर्ट में है। न्यूज़ की टीम भी वहाँ आई थी। तो देखो किस प्रकार से कल सभी लोगों ने एकजुट होकर अपना हक मांगा है। तो आप देखो। पुल की मांग पूरी करो, पूरी करो। कोटगी भटवाड़ी पुल की मांग पूरी करो, पूरी करो। कोटगी भटवाड़ी पुल की मांग पूरी करो, पूरी करो। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। आज 14 तारीख से ग्राम सभा ग्राम कोटगी भटवाड़ी मदोला छिनका तमाम जितने भी ग्रामीण क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन सबकी एक डिमांड है, एक मांग है। और आज से नहीं, ये बहुत पुरानी मांग रही है। लेकिन 2008 में इसका उद्घाटन होता है, लेकिन आज 2008 से लेकर आज 2026 लग चुका है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक तरह से मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात है। और कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना बेवकूफ बनाओगे और कितना सब्र का इंतजार लोगे हम सबका। लेकिन हम कहना चाहते हैं
कि ग्राम सभा कोडगी के भीतर के जितने भी लोग हैं और तमाम जितने भी इस पट्टी के लोग हैं, सब लोग तत्पर हैं और इस बार हम इस पुल की मांग को पूरा करके ही छोड़ेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आज हमारी जब बात हुई तो हम कहना चाह रहे थे कि आज हमको ये आश्वासन दिया गया कि जब डीजीबीआर की रोड बन रही थी तो डीजीबीआर के द्वारा जो पूर्व में जो पुल सैंक्शन हुआ था उसमें 84 लाख स्वीकृत हुए थे और 84 लाख में से 45 लाख का काम किया गया था। लेकिन माननीय अध्यक्ष ये एक्शन साहब के कहने के मुताबिक ये कहा जाता है कि डीजीबीआर के द्वारा काम किया गया, उसमें इन्होंने डंपिंग जोन बना दिया। हम कहना चाहते हैं, जब कोई कार्यदल संस्था काम कर रही है तो बिना आपके एनओसी के कैसे डंपिंग जोन बन गया? और उनके जवाब में मिला कि हमने कोई एनओसी नहीं दी। और आपने अगर जवाब में कहा कि एनओसी नहीं दी तो किसी ने आपके कार्य में अगर डंपिंग जोन बना दिया तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और कार्रवाई की है या नोटिस भेजा तो नोटिस हमें दिखाइए। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी सीधी सी मांग है, इन मांगों को लेकर हम यहाँ पे अड़े हुए हैं। तो आंदोलन लंबा चलेगा? आंदोलन चलेगा। आंदोलन सगर हमारा एक शांतिपूर्ण धरना है और ये ना समझे कि शांतिपूर्ण धरना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपना हक लेना कैसे लिया जाता है ये हमें पता है कि हमें अपना हक कैसे लेना है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश में बता देना चाहते हैं कि सन 2000 में इस राज्य को मांगने के लिए हमने, हमारे माँ बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, माता पिताओं ने कुर्बानी दी है, तब जाके राज्य बना है। ये पुल तो बहुत छोटी चीज है, इसको तो हम इनसे लेके छोड़ेंगे। इसकी कोई इस तरह की कोई गलतफहमी ना पाले कि ये ये हमको डरा देंगे या हमको ये किसी तरह से बेवकूफ बना देंगे। हमने इनको समय दिया, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक से कंसल्ट लिया जा रहा। हमने इनको एक और चीज बोली है, ये कह रहे हैं कि जियोलॉजिस्ट बुलाया जाएगा। हम कहते हैं कि अगर हमारे माध्यम से आईआईटी में अगर किसी भूवैज्ञानिक से बात करनी है और हम भी अगर उसका सर्वे करना चाहते हैं, अगर आप उसके सैंपल को पास करते हैं या आप उस चीज को हम आपके साथ चलते हैं या उस चीज को आप पास करते हैं तो हम भी करवाने को तैयार हैं। हमें भी तो पता चले कि वाकई में भूवैज्ञानिक बोल क्या रहा है, कि क्या यहाँ पे स्पान पूरा है या नहीं है, या किस प्रकार की दिक्कत परेशानी है या क्या है, या बेमतलब झूठी बातें बोली जा रही। कागज का कोई टुकड़ा तो होता है। मैं पुष्पेंद्र पवार हूं, ये काफी नहीं है कि मैं पुष्पेंद्र पवार हूं। ये मेरी 10 की मार्कशीट और मेरा जन्म प्रमाण पत्र और मेरी मार्कशीट बताएगी, मेरा कागज बताएगा कि मैं ही पुष्पेंद्र पवार हूं। और अगर ये कह रहे हैं कि अगर वहां पे ऐसा कोई आदेश है कि डीजीबीआर के द्वारा डंपिंग जोन बनाएगा, हमारे द्वारा नोटिस है, तो कागज दिखाइए। कागज की परिभाषा कागज ही पूरा करेगा, कागज के माध्यम से बताइए कि क्या होना है। इसलिए हम संघर्ष करते हैं और हम कार्य करते रहेंगे और ये तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। धन्यवाद। मैं ग्राम भटवाड़ी से हूँ और मैं इस विषय में चर्चा करना चाहती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी, कि जो हमारा यहाँ पे पुल है, पुल कट रखा है 18 साल पहले से, वो पुल क्यों स्वीकृत, क्यों बंद कराया गया? और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी पहले से तो क्यों वो बंद, क्यों उसकी कटिंग, उसकी सर्वे पहले कैसे हो गई? बिना देखे सर्वे नहीं हो सकती है। और इसको बंद क्यों किया गया? 45 लाख रुपए इस पे खर्चा हुआ है, इसका भी हमें जवाब चाहिए। और आगे के लिए यही पुल हमें स्वीकृत चाहिए, बाकी हम और जगह, अन्य जगह पुल नहीं चाहते हैं, यहीं पे हम पुल चाहते हैं। कितनी परेशानी होती है जब यहाँ पे पुल नहीं है? यहाँ पे हमें बहुत परेशानी होती है। रात बिरत कोई भी, जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, जैसे डिलीवरियां हो गई, बहुत प्रॉब्लम होती है। इस फेस से मैं रूबरू हूँ और ये फेस मेरे साथ होती है। ये सारी जो है परेशानियां मेरे साथ भी होती है, क्योंकि मैं जैसे डिलीवरी वालों को ले जाती हूँ तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। और उनकी जो है रास्ते में ही डिलीवरियां हो जाती है और इससे तो मैं भी बहुत दुखी मेरा मन भी बहुत दुख हो जाता है। केवल एक गांव का नहीं है, ये 25 ग्राम सभाओं का है हमारा पुल, और पुल वहीं पे होना चाहिए और जगह नहीं, यहीं पे होना चाहिए। और इसका जो 45 लाख रुपया खर्चा किया गया, इसका भी जवाब चाहिए हमें। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा उन्होंने हमारी जो मांग है वो एक झूला पुल पुराने से और नए से काम करने के लिए, सर्वे करने के लिए वो आश्वासन दे दिया कि भाई हम जल्दी से जल्दी इसमें सर्वे कराएंगे और जब तक वो लिखित नहीं देते तब तक मैं अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करूंगा। अगर वो लिखित देंगे तो हम अभी अपना धरना प्रदर्शन खत्म करके अपने अपने घरों को जाएंगे और जो अगला जो स्टेप होगा। तो देख ली होगी आप सब लोगों ने हमारे ग्राम सभा की धरने की वीडियो। और ये देखो भाई, मैं भी किचन में आ चुकी हूँ। मैंने चढ़ाई की खिचड़ी, जो कि थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगी। एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों, आज जो फुलमाई का पहला दिन था तो लोग यहाँ चावल मांगने जाते हैं, फुलमाई दे दाल चौं। तो ये देखो हमारे दुगी के पास भी इतने चावल हो रखे हैं भाई तो हमारी दुगी के चावल फुलमाई के। दोस्तों 1:30 बज गई है, डुगी उठ गया है, तो अब हम खाएंगे
खिचड़ी। तो दोस्तों खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है और मैं फ़ोन पे लगाऊंगी कार्टून। उसके बाद इसको खिलाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि बिना कार्टून के ये खाता ही नहीं है, बिना फ़ोन देखे। तो चलो भाई मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, 3 बजने वाले हैं और मैंने डुगी को खाना पीना उसको खिला दिया था और उसके बाद मैंने भी खा लिया था। और पहले कल तक तो ये खाना खाने के बाद सोता था, लेकिन आज मौसम भी ख़राब ही था तो उसको भी नींद आ गई खाना खाने से पहले, और अब वो सोएगा नहीं। तो ये लगा पड़ा है ऐसे नीचे देखो काम धाम पे, और इसको तो देखना ज़रूरी है। तो मैं भी कहाँ से सोऊं, तो मैंने कुछ कपड़े निकाल रखे हैं यहाँ, मैं इनको फोल्ड करूँगी। ये देखो ये कपड़े पड़े हुए हैं और कुछ मैंने समेट लिए हैं कपड़े। सब कपड़े समेटने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, आप बने रहो मेरे साथ। किले गंदा ना तो सब देख रहे हो इसके लक्षण, इतना सा है, पिद्दी सा है, इतना परेशान कर रहा। परेशान कर लेते हैं, परेशान शेर तूता था है। क्यों करा तू ऐसे, क्यों करा तू ऐसे उल्टे काम, क्यों करता तू ऐसे, क्यों करता तू ऐसे, क्यों करता, क्यों करता, क्यों करता। बाप रे डोगी हद हो गई तुझे, हद हो गई। 3 घंटे से ऐसे परेशान करते जा रहा मेरे को। मत कर भाई, अब रुक जाना, पिटे आ जाते हैं लास्ट में। फाइनली दोस्तों कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। और कमरे का जो हाल है वो अभी दिखाने लायक नहीं है, जो कि इसने कर रखे हैं। फिलहाल जो कपड़े मैंने फोल्ड किए हैं उनको मैं अलमारी पे रख लेती हूँ, नहीं तो ये फिर से उन्हें ख़राब कर देगा। तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा बहुत मैंने अलमारी को सेट कर दिया है, इस साइड और इस साइड तो सेट हो गया, लेकिन जो ये अभी नीचे का हिस्सा है इसे मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और ये सोया भी नहीं आज। तो ये है मेरी सूट, एक ये और ये कुछ साड़ियाँ हैं, ये भी सूट है, ये भी साड़ी है, ये भी साड़ी है, ये सब साड़ी है इधर, और ये फिर से बीच में एक सूट है। कुछ सूट इधर रखे हैं मैंने, क्योंकि हैंगर की थोड़ा कमी हो रखी है। तो ये तो अब 4 बज गई है भाई, कमरा भी थोड़ा बहुत समेट लिया है। 5 मिनट थोड़ा लेट जाती हूँ, क्योंकि इसके साथ भाग दौड़ के मेरे को भी थकान लग जाती है भाई। फिलहाल आप बने रहो मेरे साथ, ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी देर में।